Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yesterday we were doing GUI programming. आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. अब हम करेंगे नेक्स्ट विजेट. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब हम करेंगे नेक्स्ट विजेट which is a list box. A list box. आपने देखा होगा कि हम कई बार फॉर्म फिल करते हैं, वहां एक लिस्ट की तरह हमें डेटा विजिबल होता है. Then how to create that list box? It's very simple. First of all, we'll import Tkinter जैसे हमने पहले भी किया था. में मैसेज बॉक्स किया हुआ है, वो नहीं आएगा क्योंकि बाकी प्रोग्राम भी चला के देखे थे ना, तो ये वाला रह गया होगा. नो नीड ऑफ दिस. तो हम पहले टॉप को सेट कर लेंगे Tkinter मॉड्यूल को कॉल करने के लिए. एंड देन वील डू lb1 is equal to list box top. मीन्स जो मेथड यूज हुआ है दैट इज लिस्ट बॉक्स, और हमने जो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नाम है lb1. Then we'll insert items into that list. हमने लिस्ट बॉक्स से लिस्ट मेथड को कॉल कर लिया. And then we'll add elements to that list. तो वो किससे करने हैं? इंसर्ट मेथड के थ्रू. तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया lb1 डॉट इंसर्ट 1 कॉमा पाइथन, सेकेंड आइटम पर्ल, थर्ड सी, php, jsp, रूबी. ऐसे करके हम लिस्ट में कितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. दिस इज कॉल्ड लिस्ट बॉक्स. एंड देन वील पैक इट एंड वील कॉल द मेन लूप मेथड. हम इसको रन करके देखते हैं. सो दिस इज द आंसर. देखो लिस्ट फॉर्म में आपको डेटा रिप्रेजेंट हो गया. पाइथन, पर्ल, सी, php, JSP एंड रूबी. अगर इससे बड़ा डेटा होता तो आपको वो भी, you can add any number of elements in the list. This is how you can create a list box using Tkinter. This is the code for this. Next है frames. Frames होते हैं पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए. जो हमने विजेट बनाने हैं उनको प्रॉपर पोजिशनिंग करने के लिए वी कैन ड्रॉ फ्रेम और उसके अंदर विजेट्स हम लगा सकते हैं. तो उसके लिए कौन सा विजेट यूज होता है? फ्रेम. इसके लिए भी we'll import Tkinter फर्स्ट एंड देन रूट या टॉप जो भी आप नाम रखना है यहाँ इस वेरिएबल का रख के we'll call Tkinter मेथड. And then we'll write frame is equal to frame root. Here frame is an object. देखो यहाँ पे small f लिखा है. और this is a method to call the frame and parenthesis में root. Then frame dot pack. अब frame में हमने ये buttons लगाए हैं different. ये देखो कैसे लगाने हैं. Bottom frame is equal to frame root. ये तो चलो ऑब्जेक्ट का नाम है bottom frame. बॉटम फ्रेम डॉट पैक साइड बॉटम. तो यहाँ हम उसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं. एंड देन हमने वेरिएबल का नाम रखा रेड बटन, और बटन कॉल किया और उसका कलर हम चूज कर लेंगे रेड. टेक्स्ट कलर रेड एंड फोरग्राउंड इज आल्सो रेड. ठीक है. एंड वील पोजिशन इट रेड बटन डॉट पैक साइड इज इक्वल टू लेफ्ट. तो ये साइड्स आप चेंज करके देखना कि कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. डिफरेंट वैल्यूज देखे, लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम देके. इसी तरह ग्रीन बटन क्रिएट किया, फिर हमने ब्लू बटन क्रिएट किया एंड देन ब्लैक बटन क्रिएट किया. एंड में रूट डॉट मेन लूप कॉल कर लिया. तो अब फ्रेमिंग में हम इसको रन करके देखते हैं. तो ये ऐसे करके देखो दिखेगा. जो टेक्स्ट कलर है दिस इज रेड, ब्राउन, ब्लू एंड ब्लैक. तो ये फ्रेम में बटन्स दिखे हुए हमें लगे हुए दिख रहे हैं. इस तरीके से आप फ्रेम्स को भी यूज कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड फ्रेम विजेट इन पाइथन.
नेक्स्ट इज रेडियो बटन। रेडियो बटन आपको पता है कि ये एक डॉट की तरह होता है जिसकी वैल्यू आप चूज कर सकते हो, और ये कनेक्टेड होता है कि हम सभी वैल्यू में से कोई एक वैल्यू चूज करनी होती है। जैसे हमने जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल हो गया, ठीक है। अगर हमने जिसमें चॉइस सभी में से कोई एक सिलेक्ट होनी है, उन केसेस में वी कैन प्रेफर रेडियो बटन। तो रेडियो बटन को कैसे लगाना है, पहले टिक इंटर इंपोर्ट किया। ये तो एक फंक्शन कॉल करी हुई है कि जब कमांड रन हो तो क्या हो, उसके लिए है, ये बाद में देखते हैं। सबसे पहले रेडियो बटन लगाना, देखो कैसे लगाना है। विल राइट रूट टीके वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल, तो हमने पहले तो वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। एंड देन r1 इज इक्वल टू रेडियो बटन, दिस इज द मेथड टू क्रिएट अ रेडियो बटन। रूट कॉमा टेक्स्ट ऑप्शन 1, वेरिएबल हो गया वैर, वैल्यू उसकी क्या 1। अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यू कौन सी जाएगी वेरिएबल में 1, और कमांड कौन सी एग्जीक्यूट होएगी, सेल। सेल में क्या हो रहा है, सिलेक्शन। सिलेक्शन इज इक्वल टू यू सिलेक्टेड द ऑप्शन, तो ये जो वैर में वैल्यू गई, वैर डॉट गेट मतलब 1 प्रिंट होएगा। एंड देन लेबल डॉट कॉन्फिग टेक्स्ट इज इक्वल टू सिलेक्शन, तो जो सिलेक्शन में वैल्यू जाएगी वो प्रिंट हो जाएगी, यानी लेबल ये वाला प्रिंट होके आपको दिखेगा। यहाँ पे प्रिंट कमांड नहीं यूज करनी जैसे हम सिंपल पाइथन में करते हैं, तो लेबल के थ्रू हमने आंसर डिस्प्ले करना है। तो लेबल डॉट कॉन्फिग, उसका टेक्स्ट क्या होएगा, जो इस सिलेक्शन में वैल्यू आ गई। तो सिलेक्शन में कौन सी वैल्यू गई, यू सिलेक्टेड द ऑप्शन 1। स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट गेट से 1 वैल्यू को वो फेच कर लेगा, दिस 1, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। फिर उसको हमने पैक कर दिया। सिमिलरली वील क्रिएट सेकंड रेडियो बटन, रूट टेक्स्ट ऑप्शन 2 वेरिएबल where it will be same in all 3 cases, क्योंकि रेडियो बटन में वैल्यू कोई एक ही सिलेक्ट होके जानी है। where वैल्यू 2 एंड कमांड सिलेक्शन, तो यहाँ पे 2 वैल्यू चली जाएगी इफ इन केस यूजर सिलेक्टेड रेडियो बटन 2। एंड सिमिलरली इन द थर्ड केस r3 इज इक्वल टू रेडियो बटन रूट टेक्स्ट ऑप्शन 3, एंड आप ये जो है ये आपको विजिबल होंगी ऑप्शंस। इंटरनली वैल्यू उसकी 1 2 3 है और वेरिएबल नेम है where इन ऑल 3 केसेस। तो अगर यूजर ये चूज करता है तो वैल्यू उसमें चली जाएगी 3। एंड देन लेबल इज इक्वल टू लेबल रूट, लेबल डॉट पैक रूट मेन डॉट लूप। जो भी हमने विजेट लगानी होती है उसको पैक जरूर करना होता है। जैसे हमने रेडियो बटन्स लगाए, उनको पैक किया, एंड देन लेबल यूज किया तो लेबल को भी पैक करा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो दिस इज, there are 3 options, radio button 1 2 and 3. suppose I select the second one, option 1, तो हमें ये लेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करके बता रहा है you selected the option 2, जो हमने अभी कोड में देखा था। you selected the option 2, यहाँ से उसने 2 फैच करके हमें डिस्प्ले करा है, you selected option 2। in case I select another option, if I select 1, तो यहाँ नीचे आ गया you selected the option 1। Similarly if I select 3, you selected the option 3। तो इससे क्या होता है कि वो वैल्यू चूज करके जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए या नेक्स्ट फॉर्म में वैल्यू वो लेके चला जाता है। दिस इज कॉल्ड हाउ यू कैन यूज अ रेडियो बटन इन अ GUI इंटरफेस। नेक्स्ट विजेट इज स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आप सबको पता है कि साइड पे ऐसे स्क्रॉल बार आ जाती है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट की लेंथ ज्यादा लंबी है तो साइड में स्क्रॉल बार बन जाती है। तो वो भी देखो GUI में अपने आप नहीं आती, वो बनानी पड़ती है। तो कैसे बनेगी, उसके लिए स्क्रॉल बार हम मेथड कॉल करेंगे। पहले वाले तो सेम ही है जो कोड है। देन स्क्रॉल बार हमने ऑब्जेक्ट लिया और स्क्रॉल बार मेथड कॉल कर लिया। रूट स्क्रॉल बार डॉट पैक साइड राइट, मोस्टली ये राइट साइड पे होती है इस तरफ, एंड फिल ट्रू यानी वाई, यस वो फील्ड हमें नजर आए, यानी उसमें स्क्रॉल बार नजर आए।
आगे हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि स्क्रॉल बार तभी आएगी इफ वी हैव सम कंटेंट, इफ वी हैव सम डेटा। तो उसके लिए हमने लिस्ट क्रिएट कर ली, लिस्ट बॉक्स रूट y स्क्रॉल कमांड इज इक्वल टू स्क्रॉल बार डॉट सेट। और अब लिस्ट कैसे क्रिएट करी, यूजिंग फॉर लूप, फॉर लाइन इन रेंज 100। तो देखो ये 0 से लेके 99 तक जाएगी, फॉर लूप लगा ली हमने। तो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट एंड दिस इज लाइन नंबर 1, ऐसे करके डिस्प्ले होगा ये आपको, लाइन नंबर 1 2 3 4 अप टू 99। लाइन नंबर 0 से स्टार्ट होएगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट द इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ये पूरी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये देखो माई लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट करी, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, 1 by 1 every value will be inserted into that list। बाद में हमने लिस्ट को पैक कर दिया एंड स्क्रॉल बार डॉट कॉन्फिग कमांड माई लिस्ट डॉट वाई व्यू। ये देखो ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको ऐसा लर्न करनी पड़ेंगी, इसके लिए जो हमें एज सच यूज करनी है। कुछ चीजें हैं जो मतलब जैसे ये फॉर लूप लगाई है, हमने समझ के यूज की, कुछ है जो लगानी ही लगानी है टू मेक इट वर्क। So these commands are like this, scroll bar dot config command mylist dot yview, तो इससे वो आपको डिस्प्ले होएगी। अब इसको रन करते हैं। ये देखो ये लिस्ट बन गई, दिस इज ऑफ 99 नंबर्स, इट्स अ वेरी बिग लिस्ट, 0 से स्टार्ट होके यहाँ 40 तक दिख रहा है। और साइड में जो मेन हमारा पर्पस था वो स्क्रॉल बार में लगाना, वो स्क्रॉल बार देखो साइड पे आ गई है, दिस इज द स्क्रॉल बार। हम स्क्रॉल करेंगे वो वैल्यूज देखो नीचे आती जा रही है, they are up to line number 99। This is how you can use scroll bar in your document। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो ये छोटी सी हमें दिख रही है, डिपेंडिंग ऑन द विंडो साइज you can scroll through it। So this is how you can use scroll bar in your program। तो जो सारे मेन विजेट्स हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए, मैं इनके सारे प्रोग्राम्स आपको शेयर कर दूंगी और इसके नोट्स भी गूगल क्लासरूम में। एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना विद डिफरेंट वैल्यूज।